जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता ज़रूरी नहीं हर एक को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं। फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनका जीवन का कोई महत्व नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लोगों में आत्मविश्वास जगाती है और बताती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चय ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी प्रेरणादायक कहानियाँ मौजूद है जिससे आप प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देखकर भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफल प्राप्त करता जा रहा हूँ। अब बताइए मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में इसकी कीमत जान कर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। भगवान के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे राह में एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखाई देता है। वह उस संतरे बेचने वाले आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर के सुंदर रंगों को देखकर कहता है, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 5 से 6 संतरे दे सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे रास्ते में उसे सब्जी बेचने वाला दिखाई देता है। वह सब्जी वाले से पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर के कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है, तुम्हें मैं इस पत्थर के बदले में 1 बोरा आलू दे सकता हूँ। बताओ बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं इस पत्थर को नहीं बेचना। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान में चला जाता है। सुनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब सुनार को पत्थर दिखाता है और इस पत्थर की कीमत पूछता है। सुनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। सुनार को लगता है शायद दाम कम बता दिया, इसलिए यह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सुनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है, इस पत्थर को मुझे नहीं बेचना है। सुनार की दुकान से निकलकर वह व्यक्ति हीरे की दुकान में घुसता है, जहाँ पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांच करता है और अंत में मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है, इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह तो दुनिया का अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित होता है। वह सीधे भगवान के पास आता है, सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है, हे भगवान, तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? अब भगवान कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले, हीरे वाले सभी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं।
तब भगवान विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रतन। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से पत्थर की कीमत बताई है, तब उसी हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक उसी तरह दुनिया में तुम कई लोगों के लिए मामूली इंसान भले ही हो, तुम कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ हुनर जरूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है तो उसके जीवन की कीमत कुछ नहीं है, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है और एक ना एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह उसकी कीमत लोगों को समझ आने लगती है।